तो शुरू करते हैं अपने बेस्ट 6 क्वेश्चन आज 5 मार्क्स के, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक्स का, जिसमें हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी है। जहां पर हमें हाइट, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ दे रखा है। सी एफ जो होता है वो मीडियन में निकलता है, जो कभी भूल गए हो तो इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी जो मीडियन में निकलता है वहां से ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एफ और सी एफ थोड़ा समझाता हूँ। जब पेपर में कभी हमें एफ देते हैं, जैसे मैं यहाँ रैंडमली कोई वैल्यू रख रहा हूँ और मुझे सी एफ निकालना होता है, तो हम निकालते कैसे हैं? जैसे ये 5 है तो भाई 5 के सामने तो हम 5 ही लिख देंगे यहाँ पर। फिर 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 1 जोड़ो 10, 10 में 9 जोड़ो 19, 19 में 2 जोड़ो 21 और 21 में 2 जोड़ा हमने 3 जोड़ा हमने 24 आ गए। ऐसे हो जाता है भाई, दिख लिया। और ऐसे ही मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ उतार के दिखाता हूँ, जैसा जैसा दे रखा है मैंने यहाँ पे सबका सब इस टेबल के अंदर उतार दिया। अब बस मैं आपको यूँ बताऊंगा कि ये वैल्यू निकलेगी कैसे। अब देखो, जब भाई 5 के सामने 5 है भाई 5 के सामने 5, तो ऐसे ही ए के सामने 12 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ गई भाई, खत्म ही हो गई बात। अब दूसरा सवाल देखो आप। अब 5 में जो 4 जोड़ रखा है, 5 में जैसे मैं 4 जोड़ूंगा तो 9 9 आएगा। तो ऐसे ही 5 में जोड़ने पर जब 9 आ रहा है तो ए में बी जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 25। तो ए में बी जोड़ता हूं मैं, क्या आ जाएगा? 25। ए की वैल्यू 12 है, तो बी की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी? आराम से 13 मेरे पास आ गई। ठीक है जी। चलिए, अब हम सी देखते हैं। जब हमने 9 में 1 जोड़ा तो 10 आता है, तो इस तरह ही जब 25 में मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 25 में 10 जोड़ने पे सी आ जाएगा। तो भाई मैं 25 में 10 जोड़ देता हूँ। 25 में 10 जोड़ने पे जो वैल्यू आवेगी वो मेरी क्या होगी? सी होगी। तो सी बराबर कितना आ गया मेरे पास? 35 वैल्यू मेरी यहाँ पर निकल कर आ गई। अब ऐसे ही मुझे डी निकालना है। तो जब मैं सी में डी ऐड करूंगा तो 43 आ रहा है, तो सी में डी जोड़ दिया मैंने 43। सी की वैल्यू मेरे पास क्या आती है? 35। तो यहाँ से मेरे पास जो डी की वैल्यू थी वो निकल कर आ गई है। 43 में से 35 घटा दो तो डी की वैल्यू कितनी बच जाती है भाई? 8 बच जाती है। ये निकल के एक तरफ हो गई। अब मुझे ई निकालना है, तो 43 में ई जोड़ूंगा तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, तो वो घट के आराम से कितनी आ जाएगी मेरे पास? 5 आ जाएगी। ठीक है जी, 5 मेरे पास ई की वैल्यू आगे एक तरफ हो गई। अब मुझे फाइनली निकालनी है एफ की वैल्यू, तो वो 48 में 2 जोड़ने पर आएगी। तो 48 में मैंने 2 जोड़ दिया, तो एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 50 यहाँ पर आ गई। ठीक है जी, ये सब कुछ हो गया मेरे पास। अब मैं देखता हूँ सवाल में और क्या रह गया भाई मेरे पास। अब जब मैं सवाल की तरफ को नजर मारता हूँ, अब मुझे वैल्यू निकालनी है भाई यहाँ पर मोड़ की। मुझे मोड़ चाहिए भाई साहब। तो मोड़ निकालने का नॉर्मल सा फॉर्मूला है भाई, अपना फॉर्मूला लगाओ। पर पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी जो जो निकली है, क्योंकि वो अननोन वैल्यू तो मैं रख नहीं सकता, तो मैंने सबकी वैल्यू रख दी। सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उसे राउंड कर दो, F1 होती है, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2, और यह है हमारे पास L जो उसके सामने होता है, यानी कि लोअर लिमिट। अपना फॉर्मूला लगाया और वैल्यू कर दी हमने। देखो बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भाई, फॉर्मूला याद रखना है। मोड का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अपनी ऊपर जाके वैल्यू देखी भाई कौन कौन किसकी है। L की वैल्यू मेरे पास 155 है, F1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 13, F0 F2 की अलग अलग वैल्यू है, 12, 13 और 10 मेरे पे वैल्यू है। यहाँ पर मैंने वो वैल्यू लिख दी। वैल्यू लिखने के बाद बस मुझे यहाँ पे पुट करनी है, और एच मेरे पास जो है वो माइनस करके आता है, किसी में से भी कोई सा घटा लो। तो यहाँ पे घटाने के बाद 5 आ रहा है भाई, घटाने पे मैंने सारों की वैल्यू कर दी यहाँ पर पुट, और फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आया वो आपके सामने है। दैट्स ऑल। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। एक 2 डिजिट का नंबर जो है वो 7 टाइम है सम ऑफ इट्स डिजिट। देखो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2 डिजिट का नंबर कहते किसे हैं भाई? तो 2 डिजिट का जो नंबर है वो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 42, 43। अब मैं 43 को लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3। तो यहाँ पर ये जो 10 के बराबर में 4 है, इसे तो कहेंगे हम टेंस डिजिट, इसे कहते हैं 10, 10वें नंबर के पास के डिजिट। और ये जो 3 है इसे कहेंगे हम यूनिट डिजिट। तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, अगर मैं 10 डिजिट को मान लूं x और यूनिट डिजिट को मान लूं y, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वो सॉरी जो यहाँ पर जो फॉर्म बनती है वो बनती है 10x प्लस वाई। तो जब भी 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ होगा तो उसकी फॉर्म होती है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ये हमेशा याद रखनी है बच्चों आपको। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं अपने मेन क्वेश्चन को। हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 2 डिजिट का नंबर जो है 7 टाइम है सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है जी, और एंड 2 मोर देन है 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट। तो सबसे पहले मैंने 10 डिजिट का नंबर मान लिया, वो क्या था हमारे पास? x है। ठीक है जी, ऐसा ही मैं यूनिट डिजिट क्या मान लूंगा? y।
अब यहाँ पर यूनिट डिजिट मैंने y मान ली, तो नंबर की फॉर्म मैंने अभी भी बताई थी, तो मैं क्या होगी 10x प्लस वाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहा क्या क्या कहा गया है कि जो मेरा 2 डिजिट का नंबर है वो 7 टाइम है उसकी सम ऑफ इट डिजिट का। तो सबसे पहले मैंने 2 डिजिट का नंबर लिख दिया जो होता है 10x प्लस वाई। क्या बताया गया 7 टाइम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 किसका, अपने नंबरों के सम का। यानी कि जैसे 43 है तो 4 और 3 जोड़ के कितना आ गया 7। तो ऐसे ही जब मेरे पास 10x प्लस वाई है तो इसमें जो नंबर जुड़ेंगे वो कौन जुड़ेंगे, x प्लस वाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस वाई। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है। 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 7x प्लस 7y आ गया। x वाला एक तरफ लेके चले जाओ और y वाला अलग। तो जब x और y वाले एक तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन निकल के आएगी जो होगी मेरी x इक्वल टू 2y। कट करने पर x इक्वल टू 2y हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब इसे पहली इक्वेशन लेते हैं। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, कहा गया है कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो 2 मोर देन है 5 टाइम इट्स नंबर। यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले तो मैं 2 डिजिट का नंबर लिखता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास है 10x प्लस वाई। अब सवाल वाले ने कहा है मुझे कि ये 2 ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। 5 टाइम हो रहा है अपनी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का। तो 5 लिख के प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्स वाई नंबर। ये हमारे पास डिजिट एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई को, इसे प्रोडक्ट कह देते हैं। जहां पे एक्स था वहां एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एक्स की वैल्यू तो 2y, जहां जहां एक्स है वहां 2y पुट कर दिया। और यहां से मेरे पास एक इक्वेशन तैयार हुई जो थी 20y प्लस वाई इक्वल टू 5 टू 10 वाई वाई हो गए वाई स्क्वायर प्लस 2। अब 20y और 1y क्या हो गए 21, 10y स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 21 इधर लेके जाओ माइनस का हो गया। और यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुई। मल्टीप्लाई करके लाना है मुझे 20 और जोड़ के लाना है मुझे 21। तो 21 जा 20 इक्वेशन बन के तैयार हो गई। छोटे बच्चे तो आप नहीं है, 10th क्लास के फाइनल में आ चुके हैं, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से 10y बाहर कॉमन ले लिया। 10y बाहर कॉमन लेने पे y माइनस 2 आ गया मेरे पास। माइनस के 1 कॉमन लिया तो y माइनस 2 आ गया। और यहां से ऐसे करके मेरे पास जो लास्ट में मेरे पास वैल्यू आती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो 1/10 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये डिजिट नहीं है और y इक्वल टू 2 हमारी डिजिट हो गई। पर मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, y की तो निकली है, तो x बराबर था 2y, तो मैंने y की जगह 2 रख दिया। 2 2 जा कितने हो गए 4। पर लास्ट में हमें नंबर निकालना है, नंबर हमारा 10x प्लस वाई, तो मैंने x की जगह रखा 4, y की जगह 2, हमारा फाइनल आंसर आ गया 42। सवाल हो चुका है खत्म। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कहा गया है 2,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट पे लिए हैं 7% एनम पर साल देने के लिए। कैलकुलेट करो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में आप कितना इंटरेस्ट दोगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पर जो होता है वो पैसे होते हैं, परसेंट वाला हमारे पास रेट होता है। और यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है 1, 2 और 3 साल का। और कहा गया है क्या ये एपी बना रहे हैं, और अगर एपी बना रहे हैं तो 27वें साल में हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। तो हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वैल्यू रख देते हैं। हमें 2000 दे रखा है जो हमारा प्रिंसिपल है, तो हमने लिख दिया P इक्वल है हमारे पास 2000, ठीक है जी। रेट हमारे पास 7% है, तो ये R की वैल्यू हो गई। R बराबर हमने लिख दिया 7%। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, टाइम मुझे दे दिया फर्स्ट ईयर, सेकेंड मतलब और थर्ड ईयर का। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है जी। हमने यहाँ पर लिख दिया, बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर हम यहाँ पर निकालना है। फर्स्ट ईयर के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लगा दीजिए हमने फॉर्मूला। P की वैल्यू 2000 है, R की वैल्यू मेरे पास क्या है 7 टाइम, मुझे शुरू के साल में 1 रखना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। जो बचता है उसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ गया 140। 220 की मल्टीप्लाई 7 पे करने पर 140। सेकेंड ईयर के लिए फॉर्मूला लगाया ऐसे ही हमने। जब हम सेकंड ईयर की फॉर्मूला लगाते हैं तो टी की जगह में 2 रखना है, सेम वैल्यू और सब, बस टी की जगह मुझे 2 रख देना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। जो बचते हैं उसकी मुझे मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने पर 20 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 आ गए मेरे पास 140 की 2 में मल्टीप्लाई करके 280। सो इजी। अब हमें थर्ड ईयर के लिए सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है। अब जो वैल्यू निकल कर आती है थर्ड ईयर के लिए वो है आपकी
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होने के बाद 20 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, यानी कि जो हमारे पास यहाँ वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यू निकल कर आती है, हमारे पास 420। अब ये हमारे पास तीन वैल्यू हो चुकी है। अब हमें बताना है कि क्या ये एक एपी फॉर्म करते हैं। तो एपी फॉर्म करने के लिए भाई साहब हमारे पास क्या होना चाहिए, वैल्यू है हमारे पास, हमने यहाँ वैल्यू रख दी तीनों की तीनों, डॉट 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 लगा दिया। अब हमें दो बार कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालने पर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ जाते हैं तो ये एपी होती है, वरना नहीं। तो A2 माइनस A1 करा, मेरे पास 140 आ गया। फिर मैंने D2 निकाला, A3 माइनस A2, 420 में से 280 माइनस करा तो भी मेरे पास क्या आ गया, 140। तो यहाँ पर D1 बराबर D2 के हो गया। तो यस इट इज एपी। तो पता लग गया हमें ये क्या है, एक एपी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 27वें ईयर में बताना है। तो मुझे करना कुछ नहीं, बस ए एन का फॉर्मूला लगाना है, और ए एन का फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू रख देनी है एन की जगह 27। ठीक है जी। और इन सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनली वैल्यू आती है वो ये रही आपके सामने, और हमारा सवाल हो चुका है यहाँ पर खत्म। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले 2 साल से पेपर में आ रहा है। इसमें एक इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग कहता है कि भाई देखो, रेनफॉल जहाँ पे 200 से 300 mm हुई है, ऐसे 3 इलाके हैं। जहाँ 400 से 600 हुई है, वहां पर 4 इलाके। ऐसे करके उन्होंने अलग अलग वैल्यू हमें दे रखी है। अब सवाल वाले हमसे पूछते हैं कि आप ये बताओ, मॉडल क्लास क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है। उसके नीचे वाला हम बाद में बताएंगे। आप सबसे पहले पूरी टेबल पूरी कर लो, मीडियन और मीन भी निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले मैं CF निकाल रहा हूँ, 3 का 3, 3 में 4 जोड़ा 7, और ऐसे कर करके ये टेबल आप भी पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट टेबल पूरी कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, जैसे मुझे मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए भाई मुझे कम से कम XI तो निकालना पड़ेगा। तो 200 में 400 जोड़ा, 600, 600 को 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया, 300। तो मैंने यहाँ पे 300 लिख दिया। ऐसे ही मैं 400 में 600 जोड़ूंगा तो 1000 आ जाएगा। 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 500। तो इसमें 200 200 ऐड हो रहे हैं, तो मैं 200 200 ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब मुझे FI XI चाहिए। तो FI XI मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। भाई मैं FI क्या है, ये है 3, 3 की मल्टीप्लाई 300 में कितना होगा, 900। तो ऐसे कर करके मैं पूरी वैल्यू आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। अब जो सबसे पहली वैल्यू हमें चाहिए वो चाहिए हमें मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास किसे कहते हैं भाई, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे अगर मैं राउंड ऑफ कर देता हूं तो मॉडल क्लास निकल जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर 3 है, 4 है, 7 है। तो यहाँ पर मॉडल क्लास जो होगी इस पूरे में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 7 है, और 7 के सामने जो होगी वो मॉडल क्लास होगी। तो है कौन, 600 और 800। तो बस इतना लिखना है, 600 800, ये है हमारी मॉडल क्लास। और कुछ नहीं करना भाई, 1 मार्क यहाँ पर हमारा सिक्योर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन मुझे दिया गया है, मीडियन निकाल के बताओ। भाई मीडियन के लिए मैंने पहले ही CF निकाल दिया था। तो इसमें तो बस मुझे वैल्यू रखनी है बस। अब सबसे पहले भाई हमने फॉर्मूला लिखना अपना शुरू कर दिया। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा। मुझे सबसे पहले वैल्यू चाहिए हमारे पास एन की। एन की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 24। 24 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 12 आ गया। 12 से जस्ट बड़ा यहाँ पर 14 नंबर है। तो F हो गया 7 और CF हो गया 7, और L मेरे पास आ गया 600। तो मैंने यहाँ पर बस वैल्यू पुट करी। इतनी वैल्यू आप भी जानते हैं, क्योंकि आप 10th के लास्ट में हैं, तो आप भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे लगातार सॉल्व करता जा रहा हूँ, और जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी वो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है जी। चलिए चलते हैं हमारे मीन वाले क्वेश्चन पे। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ सिग्मा FI XI जो है उसे मैं यहाँ फाइनल लिख के बता रहा हूँ आपको क्या आएगा, जिसकी वैल्यू है 18600। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। सिग्मा FI मेरा 24 है। जैसे ही मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 775 मेरी वैल्यू निकल कर आ जाती है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इसका कहता है कि अगर सब डिवीजन में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो आप ये बताओ कितने दिन, कितने नंबर ऑफ सब डिवीजन उसके अंदर आते हैं। तो 800 से ज्यादा बड़ा, जहां पर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये है भाई 800 से ज्यादा बारिश हुई है इनमें तीनों में। तो ये 3 जगह है, 4 है, 3 है और 3 है। तो बस मुझे इन सबको जोड़ के बता देना है, जो 800 से ज्यादा है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो गुड रेनफॉल जहां पर हुई है ऐसे 3 जगह है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 + 3 + 3, तो कितनी हो गई, 10 जगह होगी। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फादर की जो एज है वो 3 टाइम है एज ऑफ देयर 2 चिल्ड्रन। तो ठीक है जी। तो फादर की एज अपने बच्चों की एज की कितनी है, 3 गुनी, और
फादर की एज मुझे यहाँ एक्स माननी है और बच्चों की एज मुझे माननी है यहाँ पर वाई। तो हम शुरुआत में पहले यहीं से लिखना शुरू करते हैं कि हमने फादर की जो एज है वो मान ली एक्स और बच्चों की जो एज है वो मान ली मैंने वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे सवाल में दिया गया है कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम है बच्चों की एज की। तो फादर की एज क्या है एक्स और बच्चों की एज कौन है वाई, उसकी कितनी है 3 टाइम, तो 3 लिख दो उसके सामने। पहली क्वेश्चन तैयार। अब हम बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सवाल में कहा गया कि जो फादर है अब से 5 साल बाद जो फादर की एज है वो अपने बच्चों की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। तो फादर की एज थी एक्स, उसमें 5 जोड़ दिया, 5 साल बड़े हो गए, बच्चों की एज है वाई। अब क्योंकि 2 बच्चे हैं तो 5 भी 2 बार जोड़ेगा, क्योंकि 5 साल एक की उम्र बढ़ेगी, 5 साल एक की कितने हैं 2 गुने, तो 2 गुने मैंने सामने लिख दिया 2 वाई और 5 कितने हो गए 10, एक्स प्लस वाई 2 वाई और 2 की मल्टीप्लाई 10 में हो गए 20। एक्स की जगह पुट कर दो 3 वाई। क्यों पुट किया है 3 वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी 3 वाई। और यहां से बस हमें सवाल को अब सॉल्व करते चले जाना है। सॉल्व करने के बाद वाई वाला वाई वाले की तरफ और नंबर नंबर की तरफ। तो जब नंबर नंबर की तरफ लेके जाएंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 15। पर मुझे वाई की वैल्यू यानी कि बच्चों की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे फादर की एज चाहिए। तो जो फादर की एज थी वो इक्वल थी एक्स इक्वल टू 3 वाई। तो जो मेरे पास एक्स है वाई की वैल्यू है वो कितनी है 15। तो मैं एक्स इक्वल 3 वाई रखता हूँ, वाई की जगह रख देता हूँ 15, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 45 ईयर। यानी कि जो फादर की एज है वो कितनी आ गई 45 साल। चलिए चलते हैं अपने लास्ट और सबसे हार्ड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। एक ड्रोन जो है वो एम्बुलेंस के सामने सामने चल रहा है, जिससे मतलब उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। और थोड़ी दूर जाने के बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ हमारी जो एम्बुलेंस है जाके टक्कर हो जाती है। जो ड्रोन है वो 100 मीटर ऊंचे ऊंचा उड़ रहा है। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बिहाफ पर हमें क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है जी। एम्बुलेंस की स्पीड दे दी मुझे, सामने जो टक्कर हुई है वो बता दी, मुझे जो डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर, ये ऊपर की तरफ दिया गया है ना कि नीचे की तरफ। और मुझे कहा गया है अब कि आप सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ 1 नंबर में, बस इसका सामने बना हुआ भी है, बस मुझे सही से करके बनाना है। सेकंड कहा डिस्टेंस बताओ एम्बुलेंस का और जहां पे एक्सीडेंट हुआ है उससे कितनी दूर है। थर्ड क्वेश्चन अलग अलग है, थोड़ा बाद में डिटेल में ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बस इसका डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। चलिए फिर हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो भाई रफली मैं डायग्राम बनाता हूँ। ऐसे मैंने इसे खींच दिया। आप लोग स्केल से बनाना भाई, आप लोग ऐसे मत बनाना। जो मुझे ड्रोन की डिस्टेंस दी गई थी वो 100 दी गई थी, 100 लिख दी और ऊपर मैंने डी को ड्रोन से लिख दिया। वैसे मैं थोड़ा सा और खुल के बता देता हूँ। देखो ऊपर तो ड्रोन है तो मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया आपको ड्रोन है, ठीक है, जिसे मैंने पी कह दिया। नीचे एक्सीडेंट हुआ है और दूसरी तरफ मेरी एम्बुलेंस है, वहां पे मैंने एम्बुलेंस लिख दी, जिसे मैंने ऐसे नाम दे दिया PQR। वो मेरे पे गलत हो गया, ऊपर पी नहीं है वो क्यू है, ठीक है जी, 2 जगह पी नहीं है वहां पे क्यू है। ये मैंने रफली डायग्राम बना दिया और ऐसे ही मुझे 1 मार्क्स मिल जाएगा बस। और कुछ नहीं करना, बस मुझे एंगल बनाना है। तो लाइन ऑफ साइट जो थी मेरी 30 डिग्री, ऊपर से मैं 30 डिग्री देख रहा हूँ। तो लाइन ऑफ साइट जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू, मतलब जो ऊपर की लाइन है वो नीचे वाली लाइन की पैरेलल है। तो ये वाला इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। जब ऊपर 30 है तो नीचे भी क्या होगा 30। बस इतना डायग्राम बनाना है और मुझे 1 मार्क्स अलॉट हो जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि डिस्टेंस बताओ कि जो टक्कर लगी है ये एम्बुलेंस से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है एम्बुलेंस से जहां से तक टक्कर लगी है वो कितना है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो मैं टेन का फॉर्मूला लगाऊंगा इन ट्राइंगल PQR। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ टेन की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने यहाँ लगा दिया टेन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 100 और जो मेरे पास बी यानी कि बेस है वो है मेरे पे PB। क्रॉस में मल्टीप्लाई करी तो PR बराबर आगा 100√3। सवाल में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, मल्टीप्लाई करने पर पूरी जो हमारी डिस्टेंस है वो आ गई 173। यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया और 1 नंबर मुझे यहाँ मिल गया, 2 नंबर हमारे पूरे हो गए। अब मेरे पास अकेले 2 क्वेश्चन बचे, जो 2 नंबर के हैं, तो मैं ऊपर कर लूं या मैं नीचे का कर लूं। तो मैं दोनों ही सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो हम अपना थर्ड और लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सवाल में कहा गया फाइंड द टाइम इन सेकंड इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज फ्रॉम 35 टू 45। अगर जो हमारा एंगल 30 डिग्री का था ये, अगर मैं इसे 45 बना दूं तो कितना टाइम लगेगा 30 से 45 बनने में। तो यहाँ 45 है तो ऊपर भी 45 ही होगा। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं हम। हमने यहाँ वैल्यू रख दी PRQ और नीचे वाले की वैल्यू रख दी हमने R डैश। तो मुझे फाइनली ये बताना है कि ये जो
आर आर डैश है ना, ये जो वैल्यू है, यहां से कम होने में, जो आर से आर डैश होने में जो ये जो टाइम है, ये जो एंगल कम हुआ है, कितने टाइम में हुआ होगा? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले तो भाई मुझे डिस्टेंस चाहिए कि ये है क्या। पूरी वैल्यू 173 है, मैंने हाफ एक्स मान ली, तो इधर वाली कितनी होगी? 173 माइनस एक्स होगी। 1045 की वैल्यू रख दी हमने। परपेंडिकुलर हमारे पास 100 है, बेस हमारे पास 173 माइनस एक्स है, क्योंकि हम ट्राइंगल में है पी क्यू आर डैश में। क्रॉस में मल्टीप्लाई करी, यहां से मेरे पे एक्स की वैल्यू निकल कर आती है 73। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ आपके सामने, तो देखो जो मेरे पास पी आर डैश है वो है 173 में से एक्स घटा दूं तो कितनी आएगी? कितनी आएगी? 100। पर जो मेरे पास जो वैल्यू है ये आर आर डैश, ये कितनी आएगी? ये मेरे पास 73 आएगी। तो मुझे तो ये आर आर डैश यानी कि जो एक्स है उसकी जरूरत है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगाता हूं मैं, तो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई? सवाल ध्यान से पढ़ना, जो डिस्टेंस कम हुआ है वो निकालना है। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 73। और जो स्पीड है मेरी वो किलोमीटर पर आवर में है, पहले मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी 5/18 से। डिस्टेंस मेरे पास 73 है, स्पीड की मल्टीप्लाई करी मैंने 5/18 से। और जैसे ही मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ, 18 पहुंच गया ऊपर, 60/5। और यहाँ से सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है वो क्या होगी? अब देखो यहाँ पर 73 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो गया 219 और नीचे हो गए 50। आप इन्हें डिवाइड करके देख लो, जो भी वैल्यू आएगी समथिंग 4 पॉइंट कुछ करके वैल्यू निकल कर आएगी, और यही हमारी वैल्यू होगी जो डिक्रीज होने में टाइम लगा है। ठीक है जी, और ये हमें अलॉट कराएगी हमारे 2 मार्क्स। गॉट इट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है, हाउ लॉन्ग इन सेकंड द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम ए पॉइंट टी व्हेन द वैल्यू डिक्रीज टू 60। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं 30 की जगह 60 कर दूं, चलिए जी, कितना टाइम लगेगा उसे एक पॉइंट टी पहुंचने में? ठीक है जी, चलिए बनाते हैं पहले डायग्राम। 30 डिग्री का एंगल था भाई, अब उसे रिड्यूस करके 60 कर दिया गया है, और 60 में उन्होंने कोई टी बताया, चलो भाई हम उस पर ध्यान नहीं देते ज्यादा। तो यहाँ का तो डिस्टेंस नहीं पता ना, मुझे पहले डिस्टेंस निकालना है। मान लो मैंने ऐसा मान लिया, तो 1060 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे 100 है, बेस को मैंने पीएस लिख दिया, 1060 की वैल्यू रख दी, अपॉन में पीएस रख दिया, और क्रॉस में मैंने कर दी मल्टीप्लाई। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर √3s पीएस इक्वल आ गया 100। हमारे पास डिस्टेंस निकल गया पीएस इक्वल 100 अपॉन √3। अब मुझे बस टाइम निकालना है। स्पीड मेरे पास है 60 किलोमीटर पर आवर, तो बस हम यहाँ से दोबारा सवाल पढ़ के वैल्यू रखते हैं। तो हमने भाई फॉर्मूला लगाया, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, डिस्टेंस है मेरे पास 100 √3 अपॉन स्पीड है मेरे पास 60, जिसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर रखी है। जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, वैसे ये वाला आसान है भाई सवाल, उस वाले सवाल से दोनों में से कोई एक कर सकता है ना। तो मैंने 18 ऊपर पहुंचा दिया, 100 इंटू 18 अपॉन में आ गया 60 मल्टीप्लाई 5 इंटू √3। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से 10 कटने पे 2 आ गया, ये आ गया 36/600√6। 6 से 36 भी कट गया, तो 6/√3। अब मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया, ये आ गया मेरे पास 2√3, और √3 की वैल्यू है मेरे पास 1.73। दोनों की मैंने आपस में कर दी मल्टीप्लाई। तो जो अब मेरे पास वैल्यू बचती है वो आपके सामने है, और यह है इसका फाइनल आंसर। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना हर जगह शेयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।